हुनर हाट के इस कार्यक्रम में, इनॉग्रेशन कार्यक्रम में इस स्टेज पे बैठे हुए अपने माइनॉरिटी मिनिस्टर श्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, हमारे देश के आयुष मिनिस्टर श्री श्रीपाद जी नाइक, हमारे गोवा के उप मुख्यमंत्री श्री बाबू कवरेकर, लोकसभा के सांसद मिस्टर फ्रांसिस्को सार्दिना, राज्यसभा के सांसद मिस्टर श्री विनय तेंदुलकर और द सेक्रेटरी फॉर द माइनॉरिटी मिनिस्ट्री मिस्टर पी.के. दास, और देश भर से जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी स्टेट से आए हुए सभी हमारे मेहमान, सभी कलाकार, मैं आप सभी लोगों का मैं दिल से गोवा में स्वागत करता हूं। इंडिया @75, गोवा @60 अपने भारत देश का 75वां साल आज़ादी का मना रहे हैं और उसी का कार्यक्रम भारत देश में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से स्टार्ट कर दिया। उसी तरह से गोवा @60 गोवा के आज़ादी का 60 साल हम मना रहे हैं और उन्हीं में इस कार्यक्रम का और 4 चांद लगा दिया। इसीलिए मैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सही में हम डिफरेंट प्रोग्राम्स पूरे साल भर में हम कर रहे हैं, उसी में एक कार्यक्रम में ऐड हो गया। कोविड-19 के 1 साल के बाद मुझे लगता है दिस इज द नेशनल प्रोग्राम, फर्स्ट टाइम वी आर ऑर्गेनाइजिंग इन अवर स्टेट। पूरे 1 साल भर में कोई इसी तरह का नेशनल कार्यक्रम से हमारे राज्य में नहीं बना। ये पहला ही कार्यक्रम है जो पूरे देश भर के सभी लोग आज यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कोविड मैनेजमेंट करते हुए आप जैसे लोगों का स्वागत करते हुए, गोवा इज ऑलवेज नोन फॉर टूरिस्टिक डेस्टिनेशन फॉर द इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्ट। तो फिर मैं यहाँ आए हुए यानी आप जैसे ढेर सारे लोग टूरिस्ट जो हमेशा आते हैं और दोज आर कमिंग स्पेशली इन द हॉलीडेज, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ कि वो हुनर हाट में आके आप सभी आर्टिजन का उत्साह बढ़ाए। सभी आर्टिजन्स के यहाँ पे जो जो स्टॉल्स लगे हैं वहाँ आके सभी अपना हाथ बार लगाए और डेफिनेटली मुझे लगता है नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट दे विल विजिट दिस हुनर हाट और उससे आपका हौसला और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस हुनर हाट में जैसे कि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत और वोकल फॉर लोकल, इन दोनों कार्यक्रम के तहत पूरे देश भर में उन्होंने जितने सारे अपने लोकल आर्टिजन्स हैं उनके प्रोडक्ट को बढ़ावा देते वक्त सिर्फ इस तरह की एग्जीबिशन ही नहीं, जैम पोर्टल पे रहने दो या ऑनलाइन मार्केटिंग रहने दो, उन्होंने खुद जिस तरह से उनके हर एक कार्यक्रम में बढ़ावा दिया है, मुझे लगता है कि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अपने गांव में रहने वाले कलाकार, अपने गांव में रहने वाला जो आर्टिजन है उनको बढ़ावा दिया है। इसलिए मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन भी करता हूं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इन ब्रीज वाक्य के साथ आप देखो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं, इस देश को एक साथ बनाने के लिए 370 कलम रद्द करने के बाद फर्स्ट टाइम द इंडिया इज यूनाइटेड। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और मुझे लगता है सबका विकास करने के लिए जो हुनर हाट जैसे प्रोग्राम बिल्कुल सभी के डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं उसी के तहत इसी सबका विकास हो सकता है। देश भर से आए हुए पूरे हैंडीक्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन, कल्चरल के आर्टिजन, मुझे लगता है डेफिनेटली दिस विल एक्सचेंज विथ ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ वहाँ के आर्टिजनशिप क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, हमें सीख सकते हैं। दिस इज, मुझे लगता है इट इज एन इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म। हम डाइवर्सिटी से होते हुए हर एक राज्य की लैंग्वेज अलग है, हर एक राज्य का खाना पीना अलग है, हर एक राज्य का कल्चर अलग है, फिर भी ये भारत देश एक है। दैट इज द यूनिटी। और वही तो ये कल्चरल यूनिटी रखने के लिए, नेशनल यूनिटी रखने के लिए मुझे लगता है हुनर हाट जैसे कार्यक्रम हर वक्त इस कार्यक्रम में
हमारे नेशनल इंटीग्रिटी को और बढ़ावा देती हैं। मुझे लगता है कि आप जैसे गोवा में आते हुए सभी लोगों को हम अतिथि देवो भव के तहत सभी का स्वागत करते हैं। हर वक्त जैसे कि अभी कहा कि गोवा में आने वाला इस पैंडेमिक में भी हमने बाय फॉलोइंग ऑल द एसओपी, मुझे लगता है देश में पहला राज्य होगा who have supported for the pharma industry, who have supported for the every industry in the pandemic. We have also opened our tourism industry because अपने ढेर सारे लोग टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए यहाँ वहाँ जाना चाहते हैं, इसलिए बाय फॉलोइंग द एसओपी हमने सबका यहाँ पे अतिथि देवो भव के तहत स्वागत किया है। द गोवा इज ऑलवेज नोन फॉर सन, सैंड और सी। यहाँ का समुंदर, यहाँ का सनलाइट, यहाँ के सीज सभी के लिए जाना जाता है। सिर्फ इतने ही नहीं, गोवा एंड टेम्पल और चर्चिस के लिए भी जाना जाता है। गोवा इज ऑल्सो नोन फॉर द हिंटरलैंड टूरिज्म, गोवा इज ऑल्सो नोन फॉर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। गोवा सिर्फ कोस्टल बेल्ट पे ही नहीं है, गोवा इंटीरियर पे भी यानी इंटरलैंड टूरिज्म भी गोवा में और बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे लगता है डेफिनेटली जिस तरह से आप डिफरेंट स्टेट से आए हैं तो गोवा के बारे में आप पूरी जानकारी एक दूसरे से जान के ले लेंगे। और डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हर रोज जो प्रोग्राम हो रहा है यानी डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम जो हो रहे हैं, हमारे राज्य के कल्चरल कार्यक्रम भी हम यहाँ करने के लिए डेफिनेटली हम नकवी साहब से कहेंगे कि हमारे कल्चरल कार्यक्रम भी यहाँ पे प्रमोट हो जाए, गोवा की टूरिज्म एक्टिविटी भी यहाँ पे प्रमोट हो जाए। जिस तरह से हमारी हर एक्टिविटी गोवा में क्या है ये आप लोगों ने भी जानना चाहिए। और डेफिनेटली एक बार जानने के बाद आपके राज्य में भी जाके आपने बताना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म का बढ़ावा हम हमारे देश में ज़्यादा देना चाहिए। क्योंकि जब जब हम टूरिस्ट के वास्ते बाहर जाना चाहते हैं एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द फॉरेन कंट्री वी कैन रोम इन आवर कंट्री। डेफिनेटली हम बाहर देश घूमने से अच्छा अपने देश में सब कुछ है, कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपने देखा यानी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से लेके इस तरफ गुजरात तक यानी हर एक चीज़ आपको मिलेगी, हर एक तरफ का खाना आपको मिलेगा, हर एक तरफ का क्लाइमेट आपको मिलेगा हर सीजन में। इसीलिए मुझे लगता है कि हर एक को मैं आपके देश से यानी आपके राज्य से जो कोई टूरिस्ट के वास्ते यहाँ आता है डेफिनेटली उन्हें हम वेलकम करते हैं। और गोवा @60 हम गोवा के आज़ादी की 60 साल इस साल में मना रहे हैं। और डेफिनेटली मैं याद करता हूँ हमारे पूरे स्वतंत्र सेनानी को जिन्हें गोवा के आज़ादी के लिए अपने प्राण दे दिए हैं। और डेफिनेटली आगे आने वाले साल भर में केंद्र सरकार के सहकार्य में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और Finance Minister Nirmala Sitharaman, who had sponsored specially for the 300 crores of rupees for गोवा के इस आज़ादी के कार्यक्रम सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने 300 crores of rupees हमें दे दिए हैं। इसी के तहत and a different art and culture minister, tourism minister, fisheries minister, everyone has supported the Goa। इससे आगे भी मुझे लगता है माइनॉरिटी मिनिस्टर के भी जो कार्यक्रम रहेंगे, जो स्कीम्स रहेगी डेफिनेटली मैं कहता हूँ, क्योंकि हमारा राज्य विच इज एन यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ पे कभी ही जाति भेद नहीं रहा, धर्म भेद नहीं रहा, क्योंकि हम एक दूसरे के भाईचारा से रहता है। पहला राज्य ये होगा आपको किसी भी कभी भी यानी किसी भी रिलेशंस में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन, कभी भी किसी फेस्टिवल में कोई झगड़ा कभी नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूं डेफिनेटली वी आर प्राउड ऑफ दैट सेइंग दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड इज फॉलोइंग इन आवर स्टेट्स। इसी के तहत मैं कहूँगा यानी नकवी साहब के मिनिस्ट्री का भी हमें ढेर सारा सपोर्ट हमारे राज्य के रहेगा। हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए स्पेशली आई रिक्वेस्ट स्पेशल ग्रैंड स्पेशल सपोर्ट फॉर आवर माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑल्सो एंड फॉर द स्टेट ऑल्सो। वंस अगेन मैं भारत सरकार और माइनॉरिटी मिनिस्टर के हमारे मंत्री साहब का गोवा के सभी लोगों की तरफ और गोवा के सरकार की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।